हाय दोस्तों, आपका पीएम स्टडी सेंटर में बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम क्लास 12th इंग्लिश के सेक्शन डी लिटरेचर में हम सुपरमेंट्री के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों क्वेश्चन आंसर को देखेंगे, जो कि बोर्ड एग्जाम में 4+4 अर्थात 2 क्वेश्चन सुपरमेंट्री से पूछे जाते हैं 8 अंक। इससे हमें इस वीडियो से हमें 8 अंक बोर्ड एग्जाम में मिल जाएगा। तो चलिए आज के इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। तो हमारा पहला प्रश्न रहा कि व्हाट वाज द थर्ड लेवल, वेयर वाज इट सिचुएटेड। व्हाट वाज द थर्ड लेवल मतलब थर्ड लेवल कहाँ था और वेयर वाज इट सिचुएटेड और यह कहाँ स्थित था। तो इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पर कि द थर्ड लेवल रेफर्स टू द सबवे ऑफ द ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन इन न्यूयॉर्क। जो थर्ड लेवल था वह रेफर्स टू द सबवे, सबवे मतलब उपनगर की ओर जाने वाला रास्ता या उपमार्ग होता है। सबवे का मतलब उपमार्ग ऑफ द ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन इन न्यूयॉर्क। थर्ड लेवल मतलब तीसरा तल जो है वो न्यूयॉर्क में ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन की ओर जाने वाले उपमार्ग को दर्शाता है। दो दिस थर्ड लेवल वाज नॉट प्रेजेंट देयर फिजिकली मतलब यद्यपि यह थर्ड लेवल शारीरिक रूप से वहां पर उपस्थित नहीं था, बट चार्ली क्लेम्ड परंतु चार्ली ने दावा किया टू बी प्रेजेंट देयर, वहां पर यह उपस्थित है। द थर्ड लेवल वाज एट द ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन इन न्यूयॉर्क। और जो तीसरा तल है वह न्यूयॉर्क में ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन पर था। तो इस क्वेश्चन का आंसर इसी प्रकार हो जाएगा कि द थर्ड लेवल रेफर्स टू द सबवे ऑफ द ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन इन न्यूयॉर्क, दो दिस थर्ड लेवल वाज नॉट present there physically but Charlie claimed to be present there. The third level was not grand, was at Grand Central Station in न्यूयॉर्क। चलिए दूसरे प्रश्न को देखते हैं। तो हमारा दूसरा प्रश्न यहाँ पर रहा कि हु वाज फिजिस्ट्रिस्ट, हु वाज साइचिस्ट मतलब मनोवैज्ञानिक होता है। तो हु वाज साइचरिस्ट मतलब मनोवैज्ञानिक। व्हाट डिड ही टेल अबाउट द थर्ड लेवल और वह तीसरे तल के बारे में क्या कहा। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा कि सम वाज चार्ली साइचरिस्ट फ्रेंड। जो सम है वह चार्ली का मनोरोग चिकित्सक मित्र है। सम चार्ली का मनोरोग चिकित्सक मित्र था। ही हैड बिलीव दैट चार्ली, वह चार्ली पर विश्वास रखता है, रखता था। हैड गॉट ही विस्म ऑफ द थर्ड लेवल, और उसका यह मानना था कि जो चार्ली है उसको थर्ड लेवल में सफलता मिली पाई है। एज ए वॉकिंग ड्रीम, एज जैसा कि यह एक वॉकिंग ड्रीम विश फुलफिलमेंट, चलते हुए सपने को देखना। वॉकिंग ड्रीम मतलब जागते हुए सपना को देखने की इच्छा से वह भर गया है। सैम जानता था कि जो चार्ली है वो मेरा बेस्ट फ्रेंड है, वह थर्ड लेवल के बारे में इच्छा कर रहा है, वह इसका एक जागते हुए स्वप्न की तरह इच्छा से भर चुका है। ही हैड बीन ओनली डे ड्रीमिंग, वह वह केवल एक दिन अपने सपना को पूरा कर रहा था, कल्पना देख रहा था। साइड बाय साइड ही रिवलेट दैट द थर्ड लेवल वाज स्टिल देयर, और उसने तुरंत ही यह स्पष्ट किया कि वह थर्ड लेवल तीसरा स्तर उपस्थित है। तो इसका अर्थ हो जाएगा कि सम व चार्ली साइचरिस्ट फ्रेंड मतलब जो शाम था वह चार्ली का मनोरोग चिकित्सक फ्रेंड था, दोस्त था। ही हैड बिलीव दैट चार्ली, वह चार्ली पर बहुत विश्वास रखता था। गॉट ही विश ऑफ द थर्ड लेवल, और उसने तीसरे स्तर के बारे में इच्छा की। एज ए वॉकिंग ड्रीम विश फुलफिलमेंट, जो कि वह एक जागते हुए सपने को देखते हुए अपनी इच्छाओं से भर चुका था। ही हैड बीन ओनली डे ड्रीमिंग, और वह केवल यह कल्पना कर रहा था। साइड बाय साइड ही रिवलेट दैट द थर्ड लेवल वाज स्टिल देयर, और उसने यह स्पष्ट किया कि तीसरा तल वहां पर उपस्थित है, अब भी वहां पर उपस्थित है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न यहाँ पर रहा कि हु वाज द टाइगर किंग, हाउ वाज ही नेम्ड इट। तो टाइगर किंग कौन था और हु वाज ही नेम्ड इट, और उसका यह नाम कैसे पड़ा। तो द महाराजा ऑफ प्रतिबंधपुरम इज द हीरो ऑफ दिस स्टोरी। प्रतिबंधपुरम के महाराजा इस कहानी के नायक हैं। ही आल्सो केम टू ही नो एज द टाइगर किंग, और उन्हें बाघों के राजा के नाम से जाना जाता है। द टाइगर किंग गेट्स हिज नेम, टाइगर किंग मतलब बाघों के राजा ने अपना नाम एज टाइगर डोमिनेट हिज मिशन एंड लाइफ, अपने डोमिनेट मिशन, अपने मिशन और अपने जीवन के मिशन मिलता दिखाई देता है। तो द टाइगर किंग गेट हिज नेम एज टाइगर डोमिनेट हिज मिशन एंड लाइफ। तो टाइगर किंग मतलब बाघों का राजा का यह नाम बाघ और उसके मिशन के जीवन के लिए स्पष्ट रूप से मिलता है। और एन एस्ट्रोलॉगर फॉरटोल्ड,
और ज्योतिषी ने भविष्यवाणी किया यहाँ पर कि डेट हिज डेट वुड कम फ्रॉम ए टाइगर, कि इनका जन्म एक बाघ के कारण होगा। ही टोल्ड द महाराजा, वह महाराजा से कहे दैट ही वुड किल्ड 99 टाइगर बट ही शुड बी केयरफुली विथ 100 टाइगर। मतलब आप 99 टाइगर को किल करेंगे, मतलब मारेंगे, बट आपको 100वें बाघ से बहुत ही सावधानी बरतनी होगी। तो द महाराजा प्रतिबंधपुरम इज द हीरो ऑफ दिस स्टोरी। तो प्रतिबंधपुरम के महाराजा इस कहानी के नायक हैं। ही आल्सो केम टू बी नो एज द टाइगर किंग, जिसे कि हम बाघों के राजा के नाम से जानते हैं। द टाइगर किंग गेट हिज नेम एज द टाइगर डोमिनेट हिज मिशन एंड लाइफ, और उसका उनका यह नाम बाघों के जीवन और मिशन के कारण उन्हें मिला है। एन एस्ट्रोलॉगर फॉरटोल्ड, एक ज्योतिषी ने भविष्यवाणी की डेट की हिज डेथ, उनकी मृत्यु वुड कम फ्रॉम ए टाइगर, एक बाघ के कारण होगी। तो ही टोल्ड द महाराजा, वह महाराजा से कहे डेट ही वुड किल्ड 99 टाइगर बट ही शुड बी केयरफुल विथ 100 टाइगर। आप 99 बाघों को मारेंगे, परंतु आप 100वें बाघ से सचेत रहिएगा। तो ये था हमारा तीसरा क्वेश्चन का आंसर। चलिए अगले प्रश्न का आंसर देखते हैं। तो चौथा हमारा प्रश्न यहाँ पर रहा कि व्हाट डिड एस्ट्रोलॉगर टेल व्हेन द टाइगर किंग वाज बोर्न, कि ज्योतिषियों ने क्या कहा जब टाइगर किंग का जन्म हुआ था। तो द एस्ट्रोलॉगर प्रेडिकेट, ज्योतिषियों ने भविष्यवाणी की कि द न्यूली बोर्न प्रिंस विल ग्रो अप टू बिकम द हीरोज ऑफ हीरो ब्रेव ऑफ द ब्रेवेस्ट एंड ग्रेस्ट वॉरियर। तो ज्योतिषियों ने भविष्यवाणी की कि जो आपका यह राजकुमार जन्म लिया है वह हीरो ऑफ हीरोज, मतलब हीरो में नायक होगा, ब्रेव ऑफ द ब्रेवेस्ट, बहादुरों में बहादुर होगा, और एंड ग्रेट वॉरियर, और वो एक महान योद्धा होगा, योद्धा बनेगा। ही आल्सो प्रेडिकेट, उसने यह भी भविष्यवाणी की द बेबी वाज बोर्न इन द हावर ऑफ द बुल, कि जो यह बच्चा जन्म लिया है वह हावर ऑफ द बुल, मतलब वृषभ राशि में जन्म लिया है। बट द बुल एंड द टाइगर वेयर इनेमीज, इसके बुल मतलब यहाँ पर हम कह सकते हैं कि बैल और बाघ इसके दो दुश्मन होंगे। सो ही वुड डाई बिकॉज ऑफ द टाइगर, और इसलिए इसकी मृत्यु बाघ के कारण ही होगी, बाघ से ही होगी। तो यहाँ पर भविष्यवाणी की थी ज्योतिषियों ने कि जब राजकुमार का जन्म हुआ था तब ज्योतिषियों ने भविष्यवाणी की थी कि इनकी मृत्यु, यह जो हमारा बच्चा पैदा हुआ है महाराज आपका, वह हीरोज ऑफ हीरोज, मतलब नायक में नायक होगा, बहादुरों में बहादुर होगा, और एक महान योद्धा होगा। और उन्होंने यह भी बस भविष्यवाणी की कि इसका जो जन्म हुआ है वह वृषभ राशि में हुआ है, इसलिए इसके बैल और बाघ दो इनके दुश्मन होंगे, और इनकी मृत्यु बाघ से ही होगी। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न यहाँ पर रहा 5 नंबर कि हाउ डिड द ऑथर रीच अंटार्कटिका, मतलब जो लेखिका है वो लेखक है वो अंटार्कटिका कैसे पहुंचे। तो दे ट्रेवल्ड ओवर 100 आवर्स इन कॉम्बिनेशन ऑफ ए कार एंड एरोप्लेन एंड ए शिप, इन दिस वे दे रिच अंटार्कटिका, मतलब वे ओवर 100 आवर्स, मतलब 100 घंटों से अधिक कार से, एरोप्लेन से और शिप से यात्रा करते हुए यात्रा किए, और इन दिस वे, और इसी रास्ते से दे रिच अंटार्कटिका, वह वे लोग अंटार्कटिका पहुंच गए। तो लेखिका अंटार्कटिका कैसे पहुंची, तो वे सब 100 घंटे से भी अधिक, कुछ कार से ट्रेवल किए, कुछ एरोप्लेन से और कुछ शिप से, इस प्रकार सब मिलाकर इसी रास्ते से वे अंटार्कटिका पहुंच गए। अगला प्रश्न हमारा रहा कि व्हाट वाज गोंडवाना, गोंडवाना क्या था। तो इसका आंसर है कि 650 मिलियन ईयर्स एगो, 650 मिलियन वर्ष पहले गैंट अमालगमेटेड साउथरियन सुपर कॉन्टिनेंट गोंडवाना डिड इंडीड एग्जिस्ट centered roughly around the present day अंटार्कटिका। तो 650 मिलियन वर्ष पहले एक विशाल दक्षिणी सुपर कॉन्टिनेंट गोंडवाना अस्तित्व में आया था, जो कि अब अंटार्कटिका, प्रेजेंट डे अंटार्कटिका, अब अंटार्कटिका के पास मौजूद है या केंद्रित है। तो ये था हमारा कि व्हाट वाज गोंडवाना, यह भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। तो अगला प्रश्न हमारा यहाँ पर कि हु वाज सदाऊ, सदाऊ कौन था, वेयर वाज हिज हाउस सिचुएटेड, और उसका जो घर था वह कहाँ स्थित था। तो डॉक्टर सदाऊ हाकी वाज ए फेमस जापानी सर्जन एंड साइंटिस्ट, डॉक्टर सदाऊ हाकी एक प्रसिद्ध जापानी सर्जन और एक वैज्ञानिक था। ही कंप्लीटेड हिज स्टडी ऑफ मेडिसिन इन अमेरिका, वह अपने स्टडी मतलब दवाइयों के बारे में
अध्ययन किया था। अमेरिका से वह अमेरिका में अपने दवाइयों के बारे में अध्ययन अध्ययन पूरा किया था। ही लिव्ड इन ए हाउस, वह एक घर में रहता था, विच वॉज बिल्ड ऑन द जापानी कॉस्ट, जो कि वह एक जापानी नक्शे में बनाया गया था। द हाउस वॉज सराउंडेड बाई पाइन ट्री, द हाउस वॉज सराउंडेड बाई पाइन ट्री, और वह इसका घर चारों ओर से देवदार के वृक्षों से घिरा हुआ था। तो जो इसका घर था वह जापानी तट पर बनाया गया था और इसके चारों ओर देवदार का वृक्ष था। तो डॉक्टर सदाओ वाकी वाज ए फेमस जापानी सर्जन एंड साइंटिस्ट। तो डॉक्टर हाकी सदाओ सदाओ वाकी एक प्रसिद्ध जापानी सर्जन और वैज्ञानिक था। ही वाज कंप्लीटेड हिज स्टडी मेडिसिन इन अमेरिका, वह अमेरिका में अपने चिकित्सा की पढ़ाई पूरा किया। ही लिव्ड इन ए हाउस, वह एक घर में रहता था, विच वाज बिल्ड ऑन द जापानी कास्ट, जो कि एक जापानी तट पर बनाया गया था। द हाउस वाज सराउंडेड बाई पाइन ट्री, और उसका घर चारों ओर से देवदार के वृक्ष से घिरा हुआ था। तो ये था हमारा 7 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। तो अगला प्रश्न हमारा रहा कि व्हाट वाज डॉक्टर सदाऊ ए टेरर और ए पैट्रोट, मतलब एक्सप्लेन, व्याख्या कीजिए कि डॉक्टर सदाऊ एक ट्रेरर मतलब आतंकवादी था या एक देशभक्त था। ट्रेटर मतलब हमारा देशद्रोही होता है और पैट्रोट मतलब देशभक्त। तो व्याख्या कीजिए कि डॉक्टर सदाऊ एक देशद्रोही था या एक देशभक्त था। तो इसका आंसर हो जाए कि डॉक्टर सदाऊ इज फुल ऑफ द फाइनल वैल्यू ऑफ ह्यूमैनिटी। तो डॉक्टर सदाऊ मानवता के उच्च गुणों से भरा हुआ था। एज ए डॉक्टर ही सेव्ड द लाइफ ऑफ अमेरिकन सोल्जर, एक डॉक्टर के रूप में उसने अमेरिकन सैनिक की जीवन की रक्षा की, जीवन को बचाया। इन द वे, और इसी रास्ते डॉक्टर सदाऊ वाज एबल टू द मेंटेनेंस हिज प्रोफेशनल लॉयलिटी। इसी प्रकार डॉक्टर सदाऊ अपने पेशों, अपने प्रोफेशनल मतलब पेशों के निष्ठा बचाने में सक्षम रहे। बट डॉक्टर सदाऊ वाज पैट्रोट फ्रॉम केयर ऑफ द हार्ट, किंतु डॉक्टर सदाऊ हृदय से एक देशभक्त थे। तो यही है हमारे 8 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर जो कि बोर्ड एग्जाम में इन्हें पूछे जाने की संभावना है। बस इतना ही, या आप बोर्ड एग्जाम 2024 की दृष्टि से आप इतना क्वेश्चन आंसर को तैयार कर लेंगे तो आपके बोर्ड एग्जाम में 8 अंक पक्के हो जाएंगे। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, और यदि वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, और यदि वीडियो पसंद आई होगा तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए।